Hey everyone, I hope you are doing well. Let us solve a new problem on sliding window approach, that is count number of nice average. अब मैंने स्टार्ट करती प्रॉब्लम को क्यों बोल दिया स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि हम इस पूरी प्लेलिस्ट में स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आपको अभी तक आइडेंटिफाई करना आई होप आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज आप वेट किस चीज का कर रहे हो। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियोस देख लो, क्योंकि इसके बाद स्लाइडिंग विंडो आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो मैंने कल कराया था क्वेश्चन, दैट इज बाइनरी नंबर, आई थिंक बाइनरी सब एरेज विद सम यहाँ पे है। तुम प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लो और दोबारा आके इस क्वेश्चन को करो। आई बेट तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर तुम्हें ये जानना है कि नॉर्मल स्लाइडिंग वीडियो फेल क्यों हो रही है, तो तुम्हें कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। यार देखो, वीडियो की लेंथ लंबी है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट और तुम 3-4 प्रॉब्लम ऐसे हार्ड टाइप के भी इजिली कर लोगे। इसमें हमें क्या करना है, अगेन हमें बोला गया है कि हमारे पास सब एरे जनरेट करो, जिसमें क्या हो, सारे एलिमेंट को जब तुम देखो तो उसमें जो ऑड नंबर से एलिमेंट हो उसका काउंट 3 हो। अब एक बहुत क्विक गो थ्रू दूंगा कि देखो कैसे प्रॉब्लम आने वाली है नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो में। अब बात यह है कि ये एक सब एरे है जिसमें दो वैल्यूज ऐसी हैं, मतलब दो वंस ऐसे हैं जो ऑड नंबर हैं। तो हमें कितना चाहिए, हमें k इक्वल टू 3 दिया, मतलब 3 और नंबर चाहिए सब एरे में। तो ठीक है, सब एरे की लेंथ यहाँ तक ले लो। तो इसमें देखो तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑड हैं, तो ये मेरा एक वैलिड सब एरे हो गया। इसके बाद में हम अगर विंडो की साइज को आगे बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अब इसमें 4 बार ऑड नंबर्स आ गए जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब हम अपनी विंडो को रिसेट करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये मेरा एक और आंसर आएगा जिसमें 3 एलिमेंट हैं जो कि ऑड नंबर है। बट यहाँ पे जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि अभी भी तुम्हें देखा होगा कि जैसे ही ऑड नंबर से ज्यादा नंबर आ जाए उस सब एरे में, उस विंडो में, जैसे कि यहाँ पे 4 बार एक आ गया या कोई भी ऑड नंबर 4 बार आ गया जो कि 3 से ज्यादा है, तो तुम्हें विंडो को कर देनी रिसेट, यहाँ से विंडो स्टार्ट होगी। तो तुम बहुत ही गलत हो। कैसे? लेट अस सपोज यहाँ 1 की बजाय 2 होता, यहाँ 1 की बजाय 2 होता तो क्या करते। अगर यहाँ 1 की बजाय 2 होता तो एक सब एरे तो ये है ही, लेकिन इसके बाद एक सब एरे ये भी हो जाता, क्योंकि देखो अभी भी 1 का अमाउंट कितना है, 3 है। लेकिन अब एक आंसर ये भी होना था, लेकिन ये विंडो तो रिसेट ही नहीं हुई, क्योंकि ये शायद और आगे बढ़ सकता है। देखो यहाँ भी एक 2 आ जाए तो ये तो विंडो और बढ़ जाएगा। विंडो तो श्रिंक हो ही नहीं रही है, जिसका मतलब तुम कंडीशन नहीं लिख पाते, और जब भी तुम कंडीशन नहीं लिख पाते श्रिंक होने की और आगे बढ़ने की विंडो के, तुम्हें तुरंत ये आइडिया हिट करना चाहिए, जो कि मैंने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली 3 चाहिए ना। एक्चुअली तुमको एग्जैक्टली 3 चाहिए। जो एग्जैक्टली 3 का फॉर्मूला होता है एटमोस्ट 3 माइनस एटमोस्ट 2। इसका मतलब जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के दिया गया है तो एटमॉस्ट के माइनस एटमॉस्ट के माइनस 1। कैसे ये डिराइव होता है, कैसे क्या होता है, कल मैंने डिटेल में बताया था, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ, ऐसा सब एरे जिसमें जीरो ऑड एलिमेंट्स हो, ऐसा सब एरे जिसमें 1 अमाउंट का ऑर्डर एलिमेंट्स हो, ठीक है, और ऐसा सब एरे जिसमें 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ऑड हो, ऐसा सब एरे जिसमें 3 एलिमेंट हो सकते हैं जो ऑड हो। और एटमॉस्ट 2 का क्या मतलब है, ऐसा सब एरे जिसमें कोई भी नंबर तुम्हारा ऑड ना हो, ऐसा सब एरे जिसमें सिर्फ एक नंबर ऑड हो, ऐसा सब एरे जिसमें 2 नंबर ऑड हो। तो यहाँ से क्या होता है ना कि ये जीरो वाला जीरो को कैंसिल कर देता है जब माइनस करते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली जीरो ये काउंट देगा, 1 एक काउंट देगा कि ऐसा ऐसे कितने सब एरे हैं जिसमें सिर्फ एक ऑड एलिमेंट्स हैं, तो वो काउंट क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि जो मेरा 3 है वो उसका काउंट ए है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ए बचेगा, मतलब एग्जैक्टली मेरा के टाइम्स वाले का आंसर मेरे पास बचेगा। तो वही आइडिया बहुत सिंपल सा है। तो मैंने तुमको फिर से विजुअली दिखा दिया। अब मैंने कहा ना अगर तुम कल की वीडियो देख लोगे ना तो ये सब तुम खुद से कर लोगे। और ये क्वेश्चन देखो फिर से बता रहा हूँ कि प्रीफिक्स सम से सॉल्व हो सकता है। इस पूरी प्लेलिस्ट में स्लाइडिंग विंडो का यूज किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया, फॉर्मूला एग्जैक्टली एन इज इक्वल टू एटमोस्ट के, दैट इज ये मेरा क्या है एटमोस्ट के है, ये मेरा क्या है एटमोस्ट के माइनस 1 है। तो एटमोस्ट के का क्या मतलब हुआ कि ऐसा सब एरे, जैसे यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ इंडेक्सिंग, और मेरा हेड और टेल वेरिएबल मैंने सीख सीख के हर एक वीडियो में बताया है। हेड क्या होता है, आगे आगे बढ़ता है, और टेल क्या होता है, टेल
उस जगह पे स्टिक रहता है। अब तुमको नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो लिखनी है, ये निकालते टाइम तुम्हें नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो लिखनी है। कैसे? देखो, हेड तुम्हारा 0 पोजीशन पे है, तो एक मैं विंडो बना दे रहा हूँ तुमको दिखाने के लिए जिसमें मैं एलिमेंट्स डालूंगा। तो देखो, जब मेरा हेड 0 पोजीशन पे है, ये मेरा हेड 0 पे है, तो मेरे विंडो में सिर्फ एक एलिमेंट आया। ठीक है, मेरे विंडो में एक एलिमेंट आया। अब एक एलिमेंट आया तो मैंने कहा एटमॉस के का मतलब क्या है कि जिसमें 0 सब एरेज हो वो भी चलेगा, जिसमें 1 सब एरेज हो वो भी चलेगा, जिसमें दो एलिमेंट्स ऑड हो वो भी सब एरेज चलेगा, जिसमें 3 एलिमेंट ऑड हो वो भी सब एरेज चलेगा। तो इस वाले अभी तक इस वाले विंडो के लिए मेरे पास क्या बचा? ऑड की वैल्यू कितनी है? ये एक, काउंट एक हो गया ऑड का। ठीक है, या तो मैं ऐसे भी उल्टा भी बोल सकता हूँ कि के की वैल्यू मेरे पास 2 बची, एक ऑड मैंने यूज कर लिया तो के 3 था तो 2 बचा, तो 2 बचा, तो ये वाला कंसीडर कर लो एटमोस्ट के में, ये कंसीडर कर लो क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो ऑड है इस विंडो में। फिर इसके बाद मेरा हेड अपडेट होके 1 पे आया, हेड अपडेट होके जैसे ही 1 पे आया तो अगेन मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे पता चला कि ये अगेन मेरे के की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, मतलब के टाइम तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए विंडो में, या के से कम भी चलेगा क्योंकि एटमोस्ट के वाला मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। आई होप मैं तुम्हें समझाने में कैपेबल हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, 1 इंडेक्स पे था, तो ये मेरा 1 1 भी एक विंडो मिल गया जिसमें दो एलिमेंट्स हैं जो ऑड हैं, तो ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। बट एक चीज यहाँ पे जो हम लोग गलती करते हैं अक्सर, अगर ये एलिमेंट था जो कि कंसीडर कर लिया था हमने, ये एलिमेंट आया, तो देखो यहाँ पे दो सब एरेज हमको मिल रहे हैं, एक ये पूरा 1 1 और एक ये इकलौता 1। तो वही तो मैंने लिखा है, एक 1 1 पूरा, एक 1। कैसे जाना फिर से बताऊंगा, पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, और नहीं देखी फिर भी काउंट नंबर ऑफ सब एरेज कैसे करते हैं मैंने बार बार बता दिया, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस सिंपल सा बताऊंगा नंबर ऑफ सब एरेज कैसे काउंट करते हैं। जैसे एक लेंथ का है तो हेड और टेल यहीं पे है, इसका साइज कैसे निकालते हैं, हेड माइनस टेल प्लस 1, ये 0 पोजिशन है ना, तो सब एरेज क्या हो जाएगा, सब एरेज इज इक्वल टू हेड माइनस टेल प्लस 1, तो एक सब एरे मिल गया। लेकिन अगर इसकी साइज 2 हो जाती है तो मुझे पता है ना 3 सब एरेज मिल गए अब यहाँ पे। कैसे? एक 0 इंडेक्स वाला, एक 1th इंडेक्स वाला 1, और एक 0 और 1 वाला। ठीक है, तीन सब कैसे पता चला, टेल यहीं पे था, हेड आगे बढ़ चुका था, अगेन हेड माइनस टेल प्लस 1 करने पे साइज 2 आई, तो पिछले सब एरे में इस वाले हेड माइनस टेल प्लस 1 को ऐड कर दो तो तुम्हें आंसर 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब तीन साइज कंसीडर करनी है तो अगेन हेड मेरा यहाँ आ गया, टेल मेरा यहीं पे है, हेड माइनस टेल प्लस 1, साइज 3 आ गई, और प्रीवियस सब एरे में 3 ऐड कर दो तो 6 आंसर मिल जाएगा। मतलब प्रीवियस सब एरे में बार बार इस साइज को ऐड करते रहो। कैसे? ये फिर से वही चीज ना, इसको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? देखो, ये नया वाला 1 आया जो कि सेकंड इंडेक्स पे है, ये 0 1 1 वाला इंडेक्स। देखो, सेकंड वाला इंडेक्स तो एक नया सब एरे है ही, लेकिन 1 और सेकंड वाला इंडेक्स भी एक सब एरे बनाएगा, और 0 1 2 वाला भी एक नया सब एरे बनाएगा। इसलिए जितनी पीछे लेंथ होती है ना, वो इससे एक एक सब एरे तो बनाएंगे, और ये अगेन एक खुद से सब एरे बनाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग लिखते हैं तो ये चल भी जाता है, ठीक है, वैलिड भी होता है। फिर से कहूंगा, पिछली वीडियो देखी होगी तो इतना तुम परेशान नहीं हो रहे होगे, और इनफैक्ट तुम ये वीडियो भी शायद ना देख रहे हो। इसके बाद अगेन मेरा हेड अपडेट होके, यहाँ से हेड अपडेट होके सेकेंड इंडेक्स पे आया, तो मेरे विंडो में अभी भी के मेरा 0 नहीं हुआ है, तो 1 1 2 भी कंसीडर कर लूंगा। लेकिन जब ये एलिमेंट कंसीडर हुआ तो ये भी तो इससे एक सब एरे बनाएगा, ये भी तो इससे एक सब एरे बनाएगा, तो टोटल कितने सब एरे मिले? अगेन लेंथ 3 है तो सब एरे 3 मिले। तो ये निकालने की बजाय मैं डायरेक्टली लेंथ को ऐड कर रहा होऊंगा मैं अपने साइज में। तो यहाँ तक अगर मैं साइज की बात करूँ तो 1 मिल चुका था, यहाँ पे बात करूँ तो साइज 3 मिल चुका था क्योंकि हेड माइनस टेल प्लस 1, तो दो सब एरे ऐड हुए। यहाँ पे साइज मेरा 6 मिल चुका है क्योंकि हेड माइनस टेल प्लस 1, हेड टेल 0 पे, हेड 2 पे, तो 2 माइनस 0 प्लस 1 3, तो साइज मेरा 6 हो गया होगा। ये पिछले में ऐड होता जा रहा है, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3। अब अगेन जब मैं नीचे आऊंगा तो मैं अभी चेक करूंगा कि हेड मेरा अपडेट होके यहाँ पे आ गया, और एक 1 और आ गया, और के मेरा 0 हो गया, के 0 हो गया, तो ठीक है, मैंने कहा था एटमोस्ट के, तो के टाइम्स भी अलाउ है ऑड एलिमेंट्स, तो 1 1 2 1 मेरा एक आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक नया सब एरे बना, 1 1 2 1। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, 1 1 2 1 एक नया सब एरे, 1 2 1 एक नया सब एरे,
1 एक नया सब एरे, 1 एक नया सब एरे, तो 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1। ठीक है, तो ये हेड माइनस टेल प्लस 1 अगेन किया मैंने तो +4 हो गया, तो साइज की वैल्यू मेरी 10 हो गई। ठीक है, तो 1 1 2 1 भी कंसिडर हो गया। लेकिन जैसे ही हेड मेरा यहाँ पे आया, अब मेरे विंडो में क्या हो गया, मेरे विंडो में हो गया अगेन एक 1, और के मेरा डाउन हो गया, के मेरा डाउन हो गया -1 पे। इसका मतलब क्या हुआ, वाइल लूप में हम घुस जाएंगे। वाइल लूप में क्या लिखा होगा हमने कि वाइल के इज लेस देन 0, अगर के की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो क्या करो, पीछे से एलिमेंट निकालना चालू करो। मतलब इस सब एरे में पीछे से एलिमेंट निकालना चालू करो। तो पीछे से मैं एलिमेंट निकाल रहा हूँ, पीछे से निकाल रहा हूँ टेल की हेल्प से, क्योंकि टेल मेरा वहां पे स्टिक है जहां पे विंडो की स्टार्टिंग हुई थी, और पीछे से मैं एलिमेंट निकालना चालू करता हूँ और टेल को आगे बढ़ाते रहो। और टेल आगे ये तुम्हारा वैलिड कर देगा इस विंडो को। कैसे, इस 1 को बाहर निकाल फेंकेगा और मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मेरा विंडो हो जाएगा वैलिड। कैसे, जब इस वाइल लूप में घुसोगे तो जब टेल किल से इस एलिमेंट को बाहर निकाल दोगे ना, तो अब मेरा टेल अपडेट होके 1th इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, 1th इंडेक्स पे आ गया, और मेरे के की वैल्यू अप हो जाएगी। पीछे निकालने का मतलब क्या है कि इफ ऑड एलिमेंट देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के। यही तो हो रहा है, जब टेल हटेगा तो उसका इफेक्ट भी तो खत्म होगा जो हमने कंसीडर किया था। अब अगर वो ऑड है इसका मतलब के की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेक लगाओ कि इफ एरे ऑफ टेल, ठीक है, एरे ऑफ टेल इज ऑड, अगर ऑड था तो के की वैल्यू इंक्रीज कर दो, अदरवाइज तुम पीछे से एलिमेंट को बाहर निकालते रहो, क्योंकि इवन नंबर तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है ना, एक्चुअली ऑड नंबर से मतलब है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जब ये 1 बाहर निकला तो के इंक्रीज हो गया। ठीक है, इफ ऑड, टेल ऑड है मेरा, तो के को इंक्रीज कर दो। जैसे के इंक्रीज हुआ इसका मतलब 1 to 1 में मेरा एक वैलिड सब एरे मिलना चालू हो गया। ठीक है, और ये मेरा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा, और अगेन साइज क्या हो रहा है, साइज प्लस इज इक्वल टू हेड माइनस टेल प्लस 1। अब देखो, तुम्हें दिख भी रहा है कि यहाँ पे अब 3 एलिमेंट हैं, मतलब के की वैल्यू मेरी 0 हो चुकी होगी -1 से अपडेट होके जब मेरा के प्लस प्लस हुआ। तो 1 to 1 से एक नया सब एरे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 to 1 एक नया सब एरे तो मिला ही, बट 1 to 1 1 ने भी एक सब एरे बनाया, 2 1 1 ने भी एक सब एरे बनाया, 1 1 ने भी 1। ये कैसे पता चला, हेड माइनस टेल प्लस 1 अगेन। तो हेड मेरा कहाँ पे है, 4 पे है, टेल मेरा 1 पे है, तो 4 - 1 3, 3 + 1 1, तो अगेन +4 करके साइज मेरा हो जाएगा 14। अब इसी तरीके से एटमॉस के -1 भी निकलेगा। मतलब हमारे पास जो सब एरे होगा उसमें मैक्सिमम जो ऑड नंबर्स हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, या 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगेन वही, जैसे ये वाला मैं ड्राई रन किया वैसे ये भी होगा सब कुछ, और पक्के से मुझे आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि एटमॉस्ट के माइनस एटमॉस्ट के -1, तो के वाले में मेरा 0 1 और 2, सब एरे में 0 सब ऑड नंबर्स है, 1 ऑड नंबर 2 ऑड नंबर चलेगा, और के -1 में 0 ऑड नंबर्स है, 1 ऑड नंबर्स है, चलेगा। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली 2 वाला में मुझे मिल जाएगा, और यही मेरा कॉन्सेप्ट था। प्रीफिक्स सम वगैरह मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, और ये इकलौता कॉन्सेप्ट तुम इजिली निकाल भी सकते हो, और यूट्यूब पे तुम्हें इससे बेटर एक्सप्लेनेशन शायद नहीं मिलेगा। तो देखो, जब मैंने कहा कि जब 1 1 वाला देखो, ये देखो कोलाइड हो गया, कि इस विंडो में देखो एक और नंबर सब एरे थे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एग्जैक्टली सेम है। एक्चुअली हम ये निकालते नहीं है ना सब एरे, हम तो उसका काउंट प्रिजर्व कर रहे हैं, इसलिए फिर हमारे शेड प्लस 1 करके हम इजिली निकाल पाते हैं। अब इस विंडो में देखो दो और नंबर्स हैं, इसमें भी दो और, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसमें देखो वन ऑड नंबर कैंसिल हो जाएंगे। इसमें देखो 1 1 2 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ ध्यान से देखो, इस विंडो में 3 और नंबर्स हैं, तो इसलिए k-1 में तो वो कभी आया ही नहीं होगा। इसका मतलब ये बेचारा बच गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसने कैंसिल कर दिया, इसने कैंसिल, इसने कैंसिल। इसी तरीके से ये भी बच गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। बताओ तुम्हें ये अप्रोच कैसा लगा। तो ये वाला क्वेश्चन जाके ट्राई करो, केक वॉक हो गया तुम्हारे लिए। और अगर ये ट्राई किया था तो ये वाला ट्राई करना। ये हार्ड प्रॉब्लम है, लेकिन मैं श्योर हूँ तुम इसको इजिली कर लोगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, हमने प्रॉब्लम कर रखी फ्रूट इनटू बास्केट्स, तो डिट्टो वही प्रॉब्लम है, बस इसमें एटमॉस्ट के और एटमॉस्ट के -1 का कॉन्सेप्ट आ गया। बस सिंपल, मैंने समझा दिया क्यों। ये देखो, मैंने ये बना लिया फंक्शन एटमॉस्ट नम्स के माइनस एटमॉस्ट नम्स के -1, ये ले आ रहा होगा कि एटमॉस्ट के टाइम्स कितने हैं ऐसे सब एरे, और ये ले आ रहा होगा एटमॉस्ट के -1 टाइम्स कितने सब एरे हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे एग्जैक्टली के मिल जाएगा। तो फॉर लूप केल से हम इस हेड केल से पूरी विंडो को स्कैन कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा ना जो करंट एलिमेंट है, जो करंट एलिमेंट है जो कि हेड के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं ना,
क्या इसका मॉडुलो लेने पे इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ कि ये करंट नंबर ऑड है, और अगर करंट नंबर ऑड है ना तो के माइनस माइनस कर दो, मतलब मैंने अगर के इक्वल टू 3 था मेरा शुरू में, तो अब ये मेरी एक लेंथ की विंडो हो गई और ये जो करंट नंबर है ये ऑड है, तो के को डाउन कर दो क्योंकि एक ऑड नंबर आ चुका तो के डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसे डाउन करते करते के की वैल्यू लेस देन जीरो चली गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया तो मैं क्या करूंगा, फिर से टेल को बाहर निकाल फेंकूंगा, लेकिन उसके पहले इस टेल का इफेक्ट चेक करूंगा, क्या ये जो टेल है मेरा, ये जो मेरा टेल है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब के अपडेट होगा, के की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जैसे इस वन को मुझे बाहर फेंकना है तो इस वन ने के को डाउन किया था, तो अगेन जब मैं वन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ विंडो में, तो वन का इफेक्ट हटाने के लिए मैं इसको के को इंक्रीज कर दूंगा, और इसके बाद में और क्या कर रहा हूँ मैं, टेल प्लस प्लस कर रहा हूँ, और इधर सिंपल क्या निकाल रहा हूँ, आंसर प्लस इज इक्वल टू हेड माइनस टेल प्लस वन, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ये नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो और ये मेरा कॉन्सेप्ट, देखो सबमिट करके भी देख लेते हैं तो चल जाएगा कोड। और तुम्हें सरप्राइज नहीं होना है, अगर तुम एक नए व्यूअर हो ना, प्लीज जाके मेरी इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखो ना, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने इसी सेम टेम्पलेट के हेल्प से, देखो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये वाइल लूप से मैंने इन वैलिडिटी चेक की, जो इनवैलिड था उसको वैलिड बनाया, और जब वैलिड हो गया तो उसको मैंने डायरेक्टली उसके साइज को ऐड करता गया, क्योंकि मुझे उतने नंबर ऑफ सवेरेज मिल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, बस रिटर्न कर दिया। फर्क क्या आया, ये कॉन्सेप्ट का आया कि एग्जैक्टली के कैसे मैथ की स्टेटमेंट हो गए, तो समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।